नमस्कार दोस्तों। मोदी जी को सुना मैंने कल रात। देश को एक बार फिर से संबोधित कर रहे थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आत्मनिर्भर बनो, यही हमारे देश को आगे ले जाने का मूल मंत्र बनेगा। इन परिस्थितियों में हमने देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था ग्लोबलाइजेशन के चलते विश्व के कई अन्य देशों पर निर्भर हो गई थी और वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए हमें कभी भी झटका दे सकते हैं। ये बात जब सामने आई तो ये विचार पुनः जागृत हुआ कि हम सबको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर बनने के इतने ज्यादा फायदे हैं कि कोई भी देश दूसरे देश की तरफ फिर किसी चीज के लिए ताकेगा नहीं। और भारतवर्ष में तो क्षमताएं भी बहुत हैं। पुराने समय की बात है जब प्रत्येक गांव में जो जातियों का आधार था वो आत्मनिर्भरता के कारण था। यदि कोई नाई के काम को कर रहा था तो उसमें आत्मनिर्भर था। यदि कोई ठठेरी का काम कर रहा था तो उसके चलते आत्मनिर्भर था। स्किल इंडिया का जो आज का स्वरूप है, पहले हर व्यक्ति की जाति कहीं ना कहीं उसकी स्किल के आधार पर थी और उसी को हमें फिर से अपनाने के लिए मोदी जी कह रहे हैं। मैं भी आपसे कहता हूं, हमारे देश में मुसलमान कम्युनिटी है। मैं उनकी एक बात से बेहद प्रभावित हूं, चाहे वो मजबूरी में है चाहे कैसे। उनके यहाँ पे शिक्षा का प्रसार उतना बेशक नहीं है, लेकिन किसी ना किसी स्किल को सीखे हुए आप उन लोगों को जरूर पाएंगे। 14-15 वर्ष का होते होते बच्चा चाहे लोहे के किवाड़ बनाने लगता है, चाहे वेल्डिंग करने लगता है, चाहे किसी और प्रकार की बिजली की रिपेयर सीख गया होता है, मोटरसाइकिल की रिपेयर सीख गया होता है, फल का ठेला लगाने लगता है या कोई और काम करने लगता है। परंतु 15 या 16 साल की उम्र में वो व्यक्ति आत्मनिर्भर बन जाता है और कहीं ना कहीं अपनी और अपने घर की अर्थव्यवस्था में तो योगदान दे ही रहा होता है, इस तरह से वो देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रहा होता है। ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से हम उच्च शिक्षा की तरफ जाते हैं, पढ़ते रहते हैं और डिप्लोमा ले लेते हैं और डिग्रियां ले लेते हैं और फिर जब 25-26 साल के हो जाते हैं तो हमें काम छोटे लगने लगते हैं। हमें लगता है हमारी शिक्षा तो ऊंची हो गई है, अब ये छोटा काम मैं कैसे करूं। मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति ने IIM से MBA करने के पश्चात रिक्शे चलाए और उसका आज 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। क्या किया उसने? अक्सर हम क्या देखते हैं, किसी रिक्शे चलाने वाले को हम देखते हैं तो बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं। होती भी उसके पास फटी बनियान और फटी सी तहमद है, पसीने की बदबू भी आ रही होती है उससे, लेकिन उस IIM के लड़के ने आने के बाद में अपने शहर में चलने वाले हर रिक्शे को अपनी कंपनी एक बनाकर उसमें जोड़ लिया और हर रिक्शे वाले को शॉफर की तरह ड्रेस पहनाई। हर रिक्शे में वहीं के वहीं अखबार रखा, पानी की बोतल रखी और वो जो 1 रुपए में बात हो जाती है, लाल फोन जो हुआ करता था, वो फोन उसी में लगा दिया और इस तरह से उसको इतने सुविधा युक्त बनाया। उसके साथ साथ हर व्यक्ति जब उससे जुड़ गया तो हर एक की प्रतिष्ठा जुड़ गई। अकेले को टॉर्चर करना भी आसान नहीं रह गया और पूरी शिद्दत के साथ में जो वो रिक्शा चलाता था उसे भी एक प्रतिष्ठा महसूस होती थी और जो उस रिक्शे में बैठता था उनको भी प्रतिष्ठा महसूस होती थी और किराया वही रखा जो नॉर्मल रिक्शे वाले लेते थे। इस तरह से उसका जो संगठन था वो मजबूत हो गया और आज 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। एक और IIM के लड़की की मैं बात बताता हूँ आत्मनिर्भरता में। उसने अच्छा पैकेज नहीं लिया किसी कंपनी से जो 25-30 लाख का उसे मिल रहा था। उसने सब्जियां बेचनी शुरू करी, होम डिलीवरी, जो पहले के तौर पे हुई। सॉरी, नॉर्मली आप सब्जी मंडी में जाइए, 20 रुपए किलो हरी मिर्च मिलती है और लेकिन जब वो सब्जियां घर पर पहुंचाता था बिल्कुल साफ करके पैक करके तो 20 रुपए की 100 ग्राम। 20 रुपए के 100 ग्राम जिस वक्त आपको 24वीं मंजिल पे आप किसी फ्लैट में रहते हैं और वहां पर घर के घर पहुंच रही हैं, वो लोग धनी हैं, उनको देने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मार्जिन कितना हो गया? लगभग 1000%। 20 रुपए किलो की चीज 200 रुपए किलो में आप बेच रहे हो तो आपको 1000% का मार्जिन। 1000% में ओवरहेड कॉस्ट वगैरह को भी आप जोड़ दीजिए, अलग कर लीजिए, तो भी कम से कम दुगना, तिगना, चौगुना, 5 गुना कुछ तो आपको मिलेगा। और इस तरह से उस व्यक्ति का भी आज जो आत्मनिर्भरता के चलते टर्नओवर है वो 10 करोड़ से जाता है। ये कुछ अद्भुत उदाहरण हुए, पर मैं सामान्य की बात करता हूँ। कक्षा 10 होने के बाद में जब आप मैच्योर्ड हो जाते हैं तो
कोई भी काम आप पकड़ सकते हैं, कुछ भी। अब जैसे गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं, पिछले 2 महीने से लॉकडाउन है, उसमें तो आप घर में बंद हैं, लेकिन अब लॉकडाउन खुलेगा तो प्रत्येक युवा का ये धर्म बन जाता है, 14 साल 15 साल से ऊपर है, कि कुछ ना कुछ काम करके वो अपने लिए पैसे कमाए, अपने परिवार के लिए पैसे कमाए और इस तरह देश के लिए पैसे कमाए। आप बहुत कम राशि में जो छोटे काम कर सकते हैं, चाय की दुकान है, सब्जी की दुकान है, किसी चीज को सीख सकते हैं आप, किसी मोटरसाइकिल वाले के यहाँ 2 या 3 महीने आप लगा सकते हैं और काम सीख सकते हैं, किसी साइकिल वाले के यहाँ आप काम सीख सकते हैं, किसी बिजली वाले के यहाँ आप काम सीख सकते हैं। आप जो उपकरण घरों में प्रयोग किए जाते हैं उनको सही करना सीख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप इस तरह की जब अपनी स्किल सीख लेंगे तो आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आप टाइपिंग सीख सकते हैं, कंप्यूटर का तो मायना है ही आजकल, मोबाइल को रिपेयर करना आप सीख सकते हैं। इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, लेकिन जब इन चीजों को आप सीख जाएंगे तो आप पैसा कमाने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि अब जो ये 20 मई से छुट्टियां होने वाली हैं, गर्मी के स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां, ये कोई भी जो समय आपको मिले, पढ़ाई के बाद शाम का समय आपको मिले या कुछ भी मिले, उसमें कुछ ना कुछ स्किल सीखिए, आत्मनिर्भर बनिए और देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।